नमस्कार। कल की कक्षा में हमने संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊर्जा संसाधनों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने कोयले का अध्ययन और उसका वितरण का जो अध्ययन है वो प्रारंभ किया था। हमने पढ़ा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयला उत्पादन के 6 प्रमुख क्षेत्र हैं: अपलेशन क्षेत्र, आंतरिक कोयला क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी वृहद मैदान और प्रशांत तटीय क्षेत्र। इसमें से 2 क्षेत्रों के बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया था, जिसमें से पहला था अपलेशियन कोयला क्षेत्र और दूसरा आंतरिक कोयला क्षेत्र। यहाँ पर जो 6 कोयला क्षेत्र हैं वो दिखाए गए हैं, जिनमें से 2 का जो अध्ययन था वो हमने कर लिया था। ये नंबर 1 अपलेशियन कोयला क्षेत्र, खाड़ी तटीय कोयला क्षेत्र, आंतरिक कोयला क्षेत्र, उत्तरी वृहद मैदान कोयला क्षेत्र, इसके बाद रॉकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र और पैसिफिक जो कोयला क्षेत्र था, ये 6 कोयला क्षेत्र थे। पहले और दूसरे का हमने अध्ययन कर लिया था, जिसमें अपलेशियन प्रदेश का कोयला तथा दूसरा था आंतरिक क्षेत्र का कोयला। आज हम खाड़ी तटीय क्षेत्र का कोयले का वितरण का अध्ययन करेंगे। खाड़ी तटीय क्षेत्र का जो कोयला है वो मेक्सिको की खाड़ी के सारे विस्तृत है। ये देखिए, खाड़ी तटीय क्षेत्र का जो कोयला है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो दक्षिण की ओर आप देख रहे हैं येलो कलर से, ये खाड़ी तटीय क्षेत्र का कोयला है। ये देखिए, ये खाड़ी तटीय गल्फ जो मेक्सिको खाड़ी का इलाका है, ये वाला है। खाड़ी तटीय क्षेत्र का जो कोयला है यह मेक्सिको खाड़ी के तटवर्ती राज्यों टेक्सास, अरकानसास, मिसिसिपी और लुजियाना राज्यों में है। टेक्सास, अरकानसास, मिसिसिपी और लुजियाना। ये देखिए यहाँ पर टेक्सास, अरकानसास, मिसिसिपी और लुजियाना, इन चारों राज्यों में जो खाड़ी तटीय कोयला क्षेत्र है उसका विस्तार देखने को मिलता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र खाड़ी तटीय कोयला क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इन राज्यों में बिटुमिनस कोयला निकाला जाता है। यहाँ से बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है टेक्सास, अरकानसास, मिसिसिपी और लुजियाना प्रांतों में। अगला है रॉकी पर्वतीय क्षेत्र। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर भी बृहत्तम संचित भंडार कोयले का पाया जाता है। इस कोयला क्षेत्र का विस्तार व्योमिंग, ऊटाह, कोलोरेडो, न्यू मैक्सिको तथा एरिजोना। व्योमिंग, उटाह, कोलोरेडो, ये देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं व्योमिंग, उटाह, कोलोरेडो। ये देखिए व्योमिंग, उटाह, कोलोरेडो और अगले क्षेत्र कौन से हैं? न्यू मैक्सिको और एरिजोना। न्यू मैक्सिको तथा एरिजोना, ये जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये रॉकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें व्योमिंग, उटाह, कोलोरेडो, एरिजोना और न्यू मैक्सिको को सम्मिलित किया जाता है। यह संपूर्ण क्षेत्र रॉकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होता है। अगला जो है तो रॉकी पर्वतीय जो कोयला क्षेत्र है वहाँ पर धरातलीय विषमता और कम मांग के कारण उत्पादन कम होता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण परिवहन की सुविधा आसानी से मिल नहीं पाती, इसलिए वहाँ पर जो है उत्पादन कम होता है और वहाँ मांग भी कम है। इसके पश्चात दोस्तों उत्तरी वृहद मैदानी क्षेत्र। उत्तरी वृहद मैदानी जो क्षेत्र है वो प्रेरी मैदान के उत्तरी भाग में कनाडा तक विस्तृत है। यानी प्रेरी क्षेत्र में जो राज्य हैं और वो जो कनाडा तक इस प्रेरी मैदान का विस्तार है, वहाँ पर ये क्षेत्र पाया जाता है। इसमें डकोटा, मोन्टाना, व्योमिंग और कोलोरेडो। डकोटा, मोन्टाना, व्योमिंग, ये देखिए ये दोनों डकोटा राज्य, मोन्टाना, व्योमिंग और कोलोरेडो, ये देखिए ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो कि कनाडा में भी गया हुआ है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र उत्तरी वृहद मैदानी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से जो प्रेरी क्षेत्र का जो प्रदेश है जो कि कनाडा तक विस्तृत है, इसमें मोन्टाना, व्योमिंग, डकोटा और कोलोरेडो आदि राज्यों को सम्मिलित किया जाता है। और अंततः जो अंतिम कोयला क्षेत्र है वो है प्रशांत तटीय कोयला क्षेत्र। इसका विस्तार यूएसए के वाशिंगटन, ओरेगन, अलास्का और कैलिफोर्निया। वाशिंगटन, ओरेगन, अलास्का और कैलिफोर्निया, ये देखिए पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वाशिंगटन, ओरेगन, अलास्का और कैलिफोर्निया, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये पश्चिमी तटीय जो प्रशांत तटीय कोयला क्षेत्र है उसमें अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार का जो कोयला क्षेत्र है प्रशांत तटीय कोयला क्षेत्र, ये प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इसमें वाशिंगटन, ओरेगन, कैलिफोर्निया,
आदि को, अलास्का सहित आदि को राज्यों को सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कोयला क्षेत्र थे, ये लगभग 6 कोयला क्षेत्र हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के, जहाँ पर कोयले का उत्पादन होता है, जिसमें पहला कोयला क्षेत्र है आपका अपलेशियन कोयला क्षेत्र, दूसरा कोयला क्षेत्र है खाड़ी तटीय कोयला क्षेत्र, तीसरा बृहद आंतरिक कोयला क्षेत्र, बृहद उत्तरी मैदानी कोयला क्षेत्र, रॉकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र और छठा प्रशांत तटीय कोयला क्षेत्र। इस प्रकार 6 कोयला क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। तो इस प्रकार से इन सभी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले का उत्पादन किया जाता है। उत्तरी अमेरिका का जो अगला जो देश है वो है कनाडा। कनाडा में विशेष रूप से लिग्नाइट किस्म का कोयला निकाला जाता है, जिसमें अल्बर्टा अधिक उत्पादक है। सबसे अधिक उत्पादन अल्बर्टा नामक राज्य से किया जाता है। अल्बर्टा के अलावा है सस्केचुआन, नोवा स्कोशिया और ब्रिटिश कोलंबिया। अल्बर्टा, सस्केचुआन, नोवा स्कोशिया और ब्रिटिश कोलंबिया, इन सभी राज्यों में संयुक्त कनाडा में कोयले का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा उत्तरी अमेरिका के एक बृहद कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें 6 क्षेत्र तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, जिसमें अपलेशियन कोयला क्षेत्र, बृहद आंतरिक कोयला क्षेत्र, खाड़ी तटीय कोयला क्षेत्र, उत्तरी बृहद मैदान कोयला क्षेत्र, रॉकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र और प्रशांत तटीय कोयला क्षेत्र, ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। और कनाडा में है अल्बर्टा, सस्केचुआन, नोवा स्कोशिया और ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ पर कोयला निकाला जाता है। कनाडा के जो अधिकांश उत्पादक क्षेत्र हैं वो मांग क्षेत्रों से दूर पड़ते हैं। मांग क्षेत्र हैं झील क्षेत्र के आसपास, और कनाडा के ये जो क्षेत्र हैं ये मांग क्षेत्रों के आसपास नहीं पड़ते हैं, दूर पड़ते हैं, क्योंकि अधिकांश जो लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र हैं वो झील क्षेत्र के आसपास है, इसलिए ये जो उत्पादन क्षेत्र हैं ये दूर पड़ते हैं, अतः इनसे जो आयात है वो महंगा पड़ता है। कोयले के बाद जो अगला शक्ति संसाधन है उत्तरी अमेरिका में वो है पेट्रोलियम। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका में लगभग सभी प्रकार के शक्ति संसाधन काफ़ी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। तो पेट्रोलियम भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। पेट्रोलियम के बारे में हम देखें तो 1960 तक यूएसए विश्व का बृहत्तम तेल उत्पादक देश था। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उत्तर अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका देश विश्व का बृहत्तम तेल उत्पादक देश था, किंतु पश्चिमी एशिया के देशों में उत्पादन बढ़ने के साथ साथ इसके उत्पादन में कमी आ गई। पश्चिमी एशिया के जो देश हैं जिनमें ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब आदि देश हैं वो उत्पादन करने लगे, जिससे इसके उत्पादन में गिरावट आने लगी। यूएसए में सर्वप्रथम 1959 में पेंसिल्वेनिया राज्य के टिटसविले, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेंसिल्वेनिया राज्य के टिटसविले नामक स्थान पर सर्वप्रथम तेल कुआं खोदा गया था 1959 में। 1959 में सर्वप्रथम यहाँ पर तेल कुआं खोदा गया था। वर्तमान समय में यहाँ पर निम्न स्थानों से उत्पादन हो रहा है। जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो निम्न है: मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, मेक्सिको की खाड़ी का तटीय भाग, पश्चिमी प्रदेश, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र, अपलेशियन प्रदेश, झीलों का समीपवर्ती भाग और 7वां अलास्का। इन सभी 7 प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोलियम का उत्पादन वर्तमान समय में हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ राज्य और क्षेत्र हैं जहाँ पर खनिज तेल का उत्पादन हो रहा है। जो डार्क कलर से दिखाए गए हैं वो मुख्य तेल क्षेत्र हैं, जिसमें यहाँ पर आप आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं उनको, जिसमें है पेंसिल्वेनिया जो राज्य हैं प्रमुख, यहीं पर हम रिपीट कर लेते हैं: वर्जीनिया, जॉर्जिया, अलाबामा, मिसिसिपी, लुजियाना, अरकानसास के अलावा है दोस्तों यहाँ पर ओक्लाहोमा, केंटुकी, इलिनोइस, मिशिगन, उत्तरी डकोटा और दक्षिणी डकोटा, कंसास, कोलोराडो, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, एरिजोना, कैलिफोर्निया, उटाह, व्योमिंग, मोंटाना, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। अब हम इन्हें विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला है मध्य महाद्वीपीय प्रदेश।
मध्य महाद्वीपीय प्रदेश से संयुक्त राज्य अमेरिका का 60% पेट्रोलियम प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रमुख जो क्षेत्र हैं उसमें टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास, लुजियाना का उत्तरी भाग सम्मिलित है। तो टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास और लुजियाना। टेक्सास, ओक्लाहोमा, ये देखिए यहाँ पर हम इन्हें देखते हैं, टेक्सास, ओक्लाहोमा और कंसास और लुजियाना। टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास और लुजियाना ये मध्य महाद्वीपीय प्रदेश के जो उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें शामिल है। टेक्सास, कंसास, ओक्लाहोमा और लुजियाना। इसके बाद है मेक्सिको की खाड़ी का तटीय भाग। मेक्सिको की खाड़ी के तटीय भाग में मेक्सिको की खाड़ी का जो तटवर्ती क्षेत्र है वो तो शामिल है ही, तो उसके साथ साथ टेक्सास तथा लुजियाना राज्यों का दक्षिणी भाग, खाड़ी तटीय क्षेत्र तो आ ही गया। ये देखिए ये खाड़ी तटीय क्षेत्र तो है ही। खाड़ी तटीय क्षेत्र के साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं लुजियाना तथा टेक्सास राज्यों का जो तटवर्ती भाग है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला संपूर्ण क्षेत्र खाड़ी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो चूँकि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, महाद्वीपीय मग्न तट है, और महाद्वीपीय मग्न तट होने के कारण यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में खनिज तेल निकाला जाता है टेक्सास और लुजियाना के जो खाड़ी तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर। और मध्य महाद्वीपी में टेक्सास, लुजियाना, कंसास और ओक्लाहोमा था ही। तीसरा है पश्चिमी प्रदेश। पश्चिमी प्रदेश में कैलिफोर्निया की सैन जोक्विन घाटी तथा समुद्र तटीय भाग और लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया की सैन जोक्विन घाटी, समुद्र तटीय भाग और लॉस एंजल्स, ये जो यहाँ पर आप क्षेत्र देख रहे हैं उत्पादक क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ महाद्वीपीय मग्न तट वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर खनिज तेल की प्राप्ति की जाती है। ये पूरा का पूरा जो प्रशांत तटीय क्षेत्र है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि खनिज तेल की जो उत्पत्ति है वो महाद्वीपीय मग्न तटों के सहारे जो जीवावशेष और पेड़ पौधों के अवशेष थे वो गहरे सागर में दब गए। धीरे धीरे कालांतर में अधिक गहराई में दबने पर उनमें कायांतरण हुआ, ताप और दाब से फलस्वरूप वे जीवाश्म ईंधन यानी कि खनिज तेल के रूप में परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार से तटीय क्षेत्रों में अधिक ये खनिज तेल विद्यमान होता है। तो 3 क्षेत्र तो ये हो गए मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, जिसमें टेक्सास, लुजियाना, कंसास और ओक्लाहोमा शामिल हैं, लुजियाना शामिल है। इसके अलावा मेक्सिको की खाड़ी का जो तटीय भाग है उसमें टेक्सास तथा लुजियाना प्रांत के तटीय जो क्षेत्र हैं, खाड़ी तटीय भाग हैं, वो शामिल हैं। पश्चिम में कैलिफोर्निया तथा लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया की सैन जोक्विन घाटी शामिल है। इसके बाद आता है रॉकी पर्वतीय प्रदेश। रॉकी पर्वतीय प्रदेश में मोंटाना से लेकर के दक्षिण में न्यू मैक्सिको, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए ये मोंटाना से लेकर के, ये देखिए संपूर्ण क्षेत्र यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है। ये देखिए मोंटाना से लेकर के, ये देखिए जितना भी डार्क सर्किल क्षेत्र यहाँ दिखाया गया है, यह संपूर्ण क्षेत्र खनिज तेल का उत्पादन करता है। काफ़ी अधिक मात्रा में आप देख रहे हैं, एक तरह से संकेंद्रण ही है मोंटाना से लेकर के न्यू मैक्सिको। देखिए ये मोंटाना राज्य है और मोंटाना से लेकर के न्यू मैक्सिको राज्य तक जो रॉकी पर्वतीय क्षेत्र के पूर्वी ढाल हैं, ये यहाँ पर ये आपके रॉकी पर्वतीय क्षेत्र है। इस रॉकी पर्वतीय क्षेत्र के जो पूर्वी ढाल हैं, पूर्वी की तरफ के ढाल हैं, इस पूर्वी ढाल के सारे मोंटाना से लेकर के न्यू मैक्सिको तक पर्याप्त मात्रा में खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आता है अपलेशियन क्षेत्र। पूर्वी तटीय भाग पर जो अपलेशियन पर्वत है उसके सारे यानी अटलांटिक तट के सारे पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, ओहियो, वर्जीनिया, केंटुकी, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, ओहियो, वर्जीनिया और केंटुकी देख रहे हैं यहाँ पर। ये जो क्षेत्र है, यहाँ का जो क्षेत्र है पेंसिल्वेनिया से लेकर के आप देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, इस संपूर्ण क्षेत्र में अटलांटिक तट के सारे अपलेशियन का जो क्षेत्र है, इस सारा का सारा ये वाला ही क्षेत्र है। तो ये वाला क्षेत्र भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तटीय क्षेत्र है, तो तट के पास होने के कारण यहाँ पर भी खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। अपलेशियन प्रदेश में पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, ओहियो, वर्जीनिया और केंटुकी राज्यों में उत्पादन होता है। झील के निकटवर्ती जो भाग हैं उनमें इलिनॉइस, इंडियाना, ओहियो और मिशिगन। इलिनॉइस, इंडियाना, ये देखिए यहाँ पर ये जो है मिशिगन क्षेत्र है, मिशिगन, इलिनॉइस, और ये वाला जो क्षेत्र है झील क्षेत्र के आसपास का ये जो क्षेत्र है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, इस क्षेत्र के आसपास भी, झील क्षेत्र के आसपास भी खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। जिसमें कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? इलिनॉइस है, ये राज्य आपको काफ़ी पहले भी मैंने बता दिए हैं, कई बार इनकी स्थिति हम देख चुके हैं। इसमें इलिनॉइस, इंडियाना,
ओहियो और मिशिगन राज्य शामिल हैं। और अंतिम है अलास्का, जो अलास्का है स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर के तट पर, वहाँ पर भी खनिज तेल निकाला जाता है। तो इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 तक ये प्रथम स्थान पर था। 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था टिटसविले नामक स्थान पर पेंसिल्वेनिया में। और यहाँ के जो खनिज तेल उत्पादक एरिया उसको 6 भागों में बांटा गया है। मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, जिसमें पूर्वी टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास और लुजियाना आते हैं। ये देखिए यहाँ पर पूर्वी टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास और लुजियाना इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा है मेक्सिको की खाड़ी का तटीय भाग। मेक्सिको की खाड़ी का जो तटीय क्षेत्र है, हमने देखा था अभी, ये जो भाग है इसमें टेक्सास तथा लुजियाना के तटीय भागों को सम्मिलित करते हैं। तीसरा है पश्चिमी प्रदेश, इसमें कैलिफोर्निया तथा सान जोक्विन घाटी और लॉस एंजल्स, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रशांत तटीय क्षेत्र। इसके बाद रॉकी पर्वतीय क्षेत्र, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में हम देखा था, ये वाला जो क्षेत्र था मोन्टाना से लेकर के न्यू मैक्सिको तक, यहाँ भी काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। इसके अलावा अपलेशियन क्षेत्र, जिसमें पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, ओहियो, वर्जीनिया और केंटुकी, जो पूर्वी तटीय राज्य क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला पूर्वी तटीय क्षेत्र, इसमें भी खनिज तेल का उत्पादन होता है। और झील के निकटवर्ती जो राज्य हैं, जिसमें इलिनॉइस, इंडियाना, ओहियो, मिशिगन जो राज्य हैं महानझीलों के निकट, उनमें भी उत्पादन किया जाता है। और लास्ट है अलास्का, वहाँ पर भी कुछ छोटे स्थानों पर खनिज तेल का उत्पादन होता है महाद्वीपीय मग्न तट होने के कारण। इस प्रकार से हमने देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका कोयला तथा पेट्रोलियम दोनों के उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। और कोयला तथा पेट्रोलियम दोनों के उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान रखने के कारण इसका विकास हुआ है। वर्तमान समय में भी पेट्रोलियम विश्व की राजनीति को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। इसी कारण से जो पश्चिम एशिया के देश है, वहाँ पर स्थिरता बनी रहती है। जो पेट्रोलियम उत्पादक करते हैं, वहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा जैसे देश अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। आज हम इतना अध्ययन करेंगे। इस संपूर्ण विवरण को आप रजिस्टर में नोट डाउन कर लें तथा इसके जो मानचित्र हैं और ये जो देश मैंने आपको बताए हैं, राज्य बताए हैं, इनको उसमें नोट डाउन करके अपने नोट्स तैयार कर लें। धन्यवाद।